मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। क्या आप भी दर्द से थक चुके हैं? शारीरिक दर्द हो जैसे जोड़ों की पीड़ा, कमर दर्द या किसी बीमारी का कष्ट, या फिर भावनात्मक दर्द जैसे दिल टूटना, किसी अपने का खो जाना, या मानसिक दर्द जैसे रोज का तनाव और चिंता, ये सब मिलकर जीवन को बोझ बना देते हैं। आज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम सीखेंगे कि इन दर्दों को कैसे कम किया जाए। बस कुछ सरल और व्यावहारिक तरीकों से, ध्यान, करुणा और संकल्प की शक्ति से। भारत में कितने लोग इस दर्द से रोज जूझ रहे हैं? एक माँ अपने बच्चे की बीमारी से दुखी है, एक युवा नौकरी के तनाव में टूट रहा है, और एक बुजुर्ग अकेलेपन की पीड़ा में जी रहा है। दर्द आखिर है क्या? यह वो अनुभव है जो हमें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से समझें तो यही दर्द हमें मजबूत भी बना सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दर्द जीवन का हिस्सा है, यह दुख का रूप है, लेकिन दुख की असली जड़ हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और लगाव हैं। आज हम बात करेंगे कि शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक दर्द को कैसे कम किया जाए। लेकिन याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है, ये बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित व्यावहारिक तरीके हैं। हमारे जैसे साधारण लोग रोज इस दर्द से जूझते हैं। एक किसान सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता है, पीठ दर्द से कराहता है, फिर भी परिवार को पालने के लिए चुपचाप सहता रहता है। एक युवा ऑफिस में 10 घंटे काम करता है, सिर दर्द और थकान से परेशान रहता है, लेकिन नौकरी चली जाएगी इस डर से कुछ बोल नहीं पाता। एक माँ घर के काम और बच्चों की देखभाल में अपनी कमर के दर्द को नजरअंदाज कर लेती है। तो सवाल यह है, क्या यह दर्द सिर्फ शरीर का है या मन का भी? बुद्ध कहते हैं, दर्द को स्वीकार करो, लेकिन उससे लड़ो मत, पहले उसे समझो। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक दर्द की। जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, पुरानी बीमारियां। भारत में लाखों लोग इनसे प्रभावित हैं। एक ट्रक ड्राइवर लंबी यात्राओं में पीठ दर्द सहता है, एक फैक्ट्री वर्कर के हाथों में लगातार दर्द रहता है। बुद्ध की सीख है, शरीर को सुनो, लेकिन मन को उससे ऊपर उठाओ। सबसे सरल और प्रभावी तरीका है रोजाना ध्यान। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। रोज सिर्फ 10 मिनट। इससे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और दर्द स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। विज्ञान भी आज इस बात को साबित कर चुका है। ध्यान से दर्द की तीव्रता तक 40% तक कम हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, एक महिला अर्थराइटिस से बहुत पीड़ित थी। वह लगातार दवाइयों पर निर्भर रहती थी, लेकिन जब उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर रोजाना ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका दर्द काफी कम हो गया, क्योंकि उसने दर्द को मेरा दर्द मानना छोड़ दिया। अब वह उसे सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखने लगी थी। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और दर्द से कराह रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, सांस लो, गहरी सांस लो। दर्द को सिर्फ देखो, लेकिन उससे चिपक मत जाओ। ठीक वैसे ही जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। एक और बेहतरीन तरीका है योगासन। हमारी भारतीय विरासत में सूर्य नमस्कार जैसे आसन जोड़ों को मजबूत बनाते हैं और दर्द कम करते हैं। एक बुजुर्ग जो घुटनों के दर्द की वजह से चल भी नहीं पाते थे, रोजाना योग करने से काफी हद तक ठीक हो गए। लेकिन याद रखिए, दर्द कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाएं, न ज्यादा दवाओं पर निर्भर हों, न दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज करें। अब सुनिए एक गांव के किसान की सच्ची कहानी। वह खेतों में मेहनत करता था। एक दुर्घटना में उसका पैर टूट गया। दर्द इतना असहनीय था कि वह सो भी नहीं पाता था, लेकिन बुद्ध की सीख को अपनाकर उसने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे दर्द कम हुआ और कुछ समय बाद वह फिर से अपने खेतों में काम करने लगा। यह कहानी साफ दिखाती है कि शारीरिक दर्द को भी मन की शक्ति से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। क्या आपका दर्द भी ऐसा ही है? सोचिए, भारत में कितने लोग फैक्ट्रियों में काम करते हुए चोट खाते हैं, फिर भी हार नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं, शरीर अस्थायी है, दर्द भी गुजर जाएगा। एक और आसान घरेलू उपाय है गर्म पानी से सिकाई या हल्दी वाला दूध। ये हमारे पारंपरिक तरीके दर्द को कम करने में बहुत मदद करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मन की शक्ति। अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे गर्दन के दर्द से परेशान हैं, तो हर घंटे 1 मिनट का ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग जरूर करें। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, शरीर को आराम दो, लेकिन मन को सजग और सक्रिय रखो। एक छात्र की कहानी भी ऐसी ही है। वह पढ़ाई के दौरान लगातार सिर दर्द से परेशान रहता था, लेकिन जब उसने नियमित ध्यान शुरू किया तो उसका फोकस बढ़ा और दर्द भी काफी कम हो गया। शारीरिक दर्द कम करने के लिए बुद्ध के अष्टांग मार्ग का सही प्रयास करें। नियमित व्यायाम, सही आहार और संतुलित जीवन शैली। भारत में आयुर्वेद भी यही सिखाता है। अगर आप बिजनेस में हैं और लंबे घंटों के काम से थकान और दर्द महसूस करते हैं, तो बीच बीच में ब्रेक लें और थोड़ा ध्यान करें। याद रखिए, दर्द शरीर का संकेत है,
उसे सुनिए। अब बात करते हैं भावनात्मक दर्द की। यह वो दर्द है जो दिल को तोड़ देता है। प्रेम में धोखा, किसी अपने का चले जाना या असफल रिश्ते। भारत में लाखों लोग इस भावनात्मक दर्द से गुजर रहे हैं। एक युवती जिसका प्यार टूट गया, वो रातें रो रो कर काटती है। एक पिता जो अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुका है। जीवन बेकार लगने लगता है ना? बुद्ध की सीख है कि ज्यादातर दर्द हमारे लगाव से ही आता है। इसलिए करुणा अपनाइए। सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। एक बहुत आसान और प्रभावी तरीका है जर्नलिंग। रोज शाम को अपना दर्द, अपनी पीड़ा लिख लीजिए, फिर उस कागज को जलाकर या फेंककर प्रतीकात्मक रूप से छोड़ दीजिए। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में जियो, भूत को बार बार मत पकड़ो। एक विधवा अपनी पति की मौत के बाद बहुत टूट गई थी, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि सब कुछ अस्थायी है। एक युवक की कहानी भी ऐसी ही है। नौकरी छूट जाने से वह गहरे डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन बुद्ध की करुणा को अपनाकर जब उसने दूसरों की मदद शुरू की तो अपना दर्द खुद भूल गया। क्या आप भी किसी भावनात्मक दर्द से गुजर रहे हैं? थोड़ा सोचिए। बुद्ध कहते हैं, दर्द को देखो लेकिन उसमें मत डूबो, ठीक वैसे ही जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। एक और सरल उपाय, अपने दोस्तों से खुलकर बात कीजिए या प्रकृति में घूमने जाइए। भारत में गंगा किनारे बैठकर कितने लोग अपनी शांति पाते हैं। अब बच्चों से एक बात, अपने माता पिता के साथ अच्छे से रहिए। उन्होंने आपको पालने पोसने में कितना दर्द सहा है। माँ रात रात भर जाग कर आपको दूध पिलाती थी, पिता मजदूरी करके आपकी पढ़ाई करवाता था। उनका दर्द समझिए और उन्हें सम्मान दीजिए। जब आप उनका दर्द समझेंगे तो आपका अपना दर्द भी बहुत कम हो जाएगा। एक बेटे की कहानी है, वह अपनी माँ के दर्द को कभी नहीं समझता था, लेकिन बुद्ध की सीख से जब उसकी आंखें खुली तो वह अब उनके साथ रहता है और बहुत खुश है। भावनात्मक दर्द में बुद्ध की करुणा सबसे बड़ा हथियार है। अगर रिश्ते में झगड़ा हो रहा है तो क्षमा कर दीजिए। एक पत्नी ने पति से हुए झगड़ों में करुणा अपनाकर अपना रिश्ता सुधार लिया। भारतीय परिवारों में ऐसे भावनात्मक दर्द बहुत आम है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, प्रेम से जीतो। एक बिजनेसमैन की कहानी भी याद आती है। अपने पार्टनर के धोखे से वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन नियमित ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं से वह इस दर्द से बाहर निकल आया। भावनात्मक दर्द कम करने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं साफ कहती हैं, लगाव छोड़ो। एक और बेहतरीन तरीका है सेवा। किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी की मुश्किल आसान कीजिए। अपना दर्द खुद भूल जाएंगे। भारत में कितने लोग मंदिर जाकर दान करते हैं और मन की शांति पाते हैं। अब बात करते हैं मानसिक दर्द की। यह वो दर्द है जो मन को अंदर से खाता रहता है। लगातार तनाव, चिंता और डिप्रेशन। भारत में लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। एक ऑफिस वर्कर डेडलाइन के प्रेशर से रातें बेचैन रहता है। एक छात्र परीक्षा के डर से ठीक से नींद भी नहीं ले पाता। बुद्ध की सीख है, मन को शांत करो। एक बहुत सरल और व्यावहारिक तरीका है सांस ध्यान। रोज सिर्फ 5 मिनट बैठकर अपनी सांस गिनिए। विचार आए तो उनसे भागिए मत, बस उन्हें देखिए और जाने दीजिए। एक इंजीनियर की कहानी है। जॉब के स्ट्रेस की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन जब उसने बुद्ध के अष्टांग मार्ग को अपनाया और सही प्रयास शुरू किया तो उसका पूरा जीवन बदल गया। बुद्ध के नियम, अहिंसा, सत्य और सदाचार मन को मजबूत बनाते हैं। भारत में योग हमारी प्राचीन विरासत है, इसे अपनाइए। एक और आसान टिप है कृतज्ञता। रोज रात को 3 ऐसी अच्छी चीजें गिनिए जिनके लिए आप आभारी हैं। एक छात्रा परीक्षा के तनाव से बहुत परेशान थी, लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास करके वह इस तनाव से बाहर निकल आई। क्या आपको भी चिंता बार बार सताती है? बुद्ध कहते हैं, भविष्य को बार बार मत पकड़ो, वर्तमान में रहो। अब बिजनेस में होने वाले मानसिक दर्द की बात करें। असफलता का डर, नुकसान की चिंता। एक दुकानदार घाटे से इतना टूट गया था कि सब छोड़ देना चाहता था, लेकिन बुद्ध की सीख से उसने संकल्प लिया और दोबारा मेहनत शुरू की। ऑफिस में बॉस की डांट से मानसिक दर्द, छात्र जीवन में पढ़ाई का बोझ, इन सब स्थितियों में बुद्ध की सीख काम आती है। दर्द को अवसर मानिए। एक बिजनेसमैन की कहानी है। वह दिवालिया हो गया था, लेकिन नियमित ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं से उसने खुद को संभाला और नया व्यवसाय शुरू किया। आज वह फिर से सफल है। बच्चों, अपने माता पिता का दर्द समझिए। उन्होंने आपको पालने पोसने में कितना कष्ट सहा है, अब उनका साथ दीजिए। एक बेटे की कहानी है। वह अपने पिता के तनाव को कभी नहीं समझता था, लेकिन बुद्ध की सीख से जब उसने मदद करना शुरू किया तो दोनों बहुत खुश हो गए। मानसिक दर्द कम करने के लिए बुद्ध कहते हैं, विचारों को देखो ठीक वैसे ही जैसे घर की सफाई करते हो। एक युवा लगातार चिंता से ग्रस्त रहता था, लेकिन ध्यान से उसने अपने विचारों को साफ किया
और मन को शांत किया। भारत में लाखों लोग डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं, संकल्प से दर्द कम होता है। अगर आप थके हुए हैं तो छोटा सा संकल्प लीजिए और एक छोटा कदम उठाइए। एक माँ की कहानी है। वह बच्चों की देखभाल में इतनी थक जाती थी कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती थी। लेकिन जब उसने संकल्प लिया और रोज थोड़ा समय निकालकर ध्यान करना शुरू किया तो वह बहुत खुश और तरोताजा हो गई। बुद्ध की शिक्षाएं बार बार याद दिलाती हैं, दर्द लगाव से आता है, इसलिए लगाव छोड़िए। एक बिजनेसमैन असफलता से बहुत दुखी था, लेकिन मजबूत संकल्प लेकर उसने नया प्लान बनाया और सफल हो गया। बच्चों, आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत दर्द सहा है, उनका सम्मान कीजिए। एक बेटी की कहानी है। वह अपनी मां की बीमारी से बहुत दुखी थी, लेकिन संकल्प लेकर उसने उनकी देखभाल की। आज दोनों मजबूत और खुश हैं। संकल्प से जीवन बदलता है। बुद्ध कहते हैं, ना ज्यादा ना कम। अगर ऑफिस में तनाव है तो संकल्प लीजिए शाम को रोज वॉक पर निकलिए। छात्र हो और पढ़ाई का बोझ लग रहा है तो संकल्प लीजिए रोज कम से कम 1 घंटा ध्यान से पढ़ाई करिए। बिजनेस में नुकसान का दर्द है तो संकल्प लीजिए, नया आइडिया ट्राई कीजिए और आगे बढ़िए। बुद्ध की एक कहानी है। एक शिष्य दर्द से भरा हुआ था, लेकिन नियमित ध्यान से वह उस दर्द से बाहर निकल आया। भारत में कितने लोग सपनों के टूटने से दुखी रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, सपनों को इतना मत पकड़ो, वर्तमान में जियो। एक युवक का सपना पूरा नहीं हुआ तो वह टूट गया था, लेकिन बुद्ध की सीख अपनाकर उसने नया सपना बनाया और आगे बढ़ गया। दर्द कम करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। सेवा से अपना दर्द खुद ब खुद भूल जाते हैं। एक बुजुर्ग अकेलेपन से बहुत दुखी थे, लेकिन गरीबों की मदद शुरू करने से उनकी जिंदगी में खुशी लौट आई। अब बुद्ध की शिक्षाओं को समेटते हुए कहते हैं, दर्द कम करने के 5 मुख्य तरीके हैं: स्वीकार, ध्यान, करुणा, संकल्प और सेवा। एक छात्र की कहानी है। परीक्षा में फेल होकर वह बहुत दुखी था, लेकिन जब उसने दर्द को स्वीकार किया, ध्यान शुरू किया और मजबूत संकल्प लिया तो वह सफल हो गया। एक माँ अपने बच्चे की जिद से बहुत परेशान रहती थी, लेकिन करुणा अपनाकर जब उसने समझाया तो रिश्ता और मजबूत हो गया। बुद्ध कहते हैं, दर्द आएगा लेकिन वह गुजर भी जाएगा। भारत के त्योहारों में हम दर्द भूलकर खुशी मनाते हैं, गंगा स्नान करके शांति पाते हैं। अगर आप थके हुए हैं तो बुद्ध की सीख अपनाइए। जीवन में दर्द आएगा लेकिन उसे कम करना सीखिए। बच्चों, अपने माता पिता का दर्द समझिए। उन्होंने आपको पालने पोसने में बहुत कष्ट सहा है, अब उनका साथ दीजिए। एक बेटे की कहानी है। वह अपने पिता की बीमारी से बहुत दुखी था, लेकिन सेवा करके उसने अपना दर्द भी कम किया और पिता को सहारा दिया। बुद्ध की फिलॉसफी साफ कहती है, दुख है लेकिन इसका अंत भी है। अष्टांग मार्ग अपनाकर जीवन को संतुलित बनाइए। भारत में लाखों लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हुए हैं। गांधी जी ने भी दर्द सहा और अहिंसा से जीत हासिल की। आप भी कर सकते हैं। दर्द से ऊपर उठिए। आपकी दर्द से मुक्ति की शुरुआत अब है। बुद्ध की शिक्षाएं अपनाइए, ध्यान, करुणा और संकल्प से दर्द को कम कीजिए। कमेंट में बताइए, आज से आपका संकल्प क्या है। अगर यह वीडियो आपके काम आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों को भी यह वीडियो भेजिए। जागृत रहिए, दर्द से ऊपर उठिए। नमो बुद्धाय।